अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम अपना नेक्स्ट बायो का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन तो जी क्या लिखा हुआ है कि सम टाइम जो है सम टाइम एंजाइम्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर रोल। एंजाइम्स अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू द प्रेजेंस एंड इंटरफेरेंस ऑफ सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स के इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, एट दी रिएक्शन साइट यानी एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर कुछ केमिकल्स जाके अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। इस ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके लग जाते हैं जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, इसे एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। अच्छा, ये वाले जो केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ जाकर जुड़ते हैं, ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं द केमिकल सब्सटेंस विद रिएक्ट विद एंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी जहां पे सबस्ट्रेट ने जुड़ना होता है ना, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, वहां पे जाकर ये केमिकल जुड़ जाते हैं। लेकिन ये वाले जो केमिकल अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ती है तो एंजाइम उसको किस में बदल देगा, प्रोडक्ट में बदल देगा। लेकिन ये वाले जो केमिकल्स हैं जब एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाएंगे तो ये उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है जी, और प्रोडक्ट में जो है वो तब्दील नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को या इसको इनहिबिटिंग और इनहिबिटिंग कर देंगे एंजाइम के एक्शन को। इसको क्या कहेंगे, इनहिबिटर्स कहेंगे। उन चीजों को इनहिबिटर्स कहेंगे जो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर लग के प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे बल्कि उस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे। उन्हें बोलेंगे इनहिबिटर। अच्छा, ये जो इनहिबिटर्स हैं ये एक्टिव साइट को, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है जी, उसको डैमेज कर देंगे। और एंजाइम की जो ब्लॉकेज है या तो वो टेम्परेरीली करेंगे या परमानेंटली ही एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रख देंगे और एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अच्छा, सम टाइम जो है कुछ एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, कोई पॉइजन जहर हो सकता है, साइनाइड हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स हो सकती हैं। ठीक है, और कुछ और प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वो भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको रोक देती हैं। तो वो जो फैक्टर्स हैं जो बाहर से आके एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देंगे उन्हें बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। एंजाइम इनहिबिशन में भी, अच्छा, एंजाइम इनहिबिशन की टू टाइप्स हैं, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। तो इनको ग्रेजुअली हम लोग देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ कि इनहिबिटर एंजाइम्स के ऊपर कैसे अमल करते हैं। तो ये जो है आपकी बुक पे बड़ी अच्छी सी डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, नॉर्मल एंजाइम कैसे फंक्शन करता है। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये जी एंजाइम की एक्टिव साइट है, नॉर्मल एक्टिव साइट है ये एंजाइम की। ठीक है जी, अच्छा, सबस्ट्रेट क्या होता है, एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है और एक्टिव साइट एंजाइम की जो है इसको किसमें बदल देगी, प्रोडक्ट में बदल देगी। तो ये नॉर्मल एंजाइम फंक्शन है। अब इनहिबिटर्स कैसे अमल करता है, ये कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इनहिबिशन की दो टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। अच्छा, कम्पिटिटिव क्या चीज होती है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन वो होती है जिसमें एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है और कोई केमिकल आके एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है और इस केमिकल की शक्ल एक्चुअल जो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच होनी होती है उससे बिल्कुल सिमिलर होती है। फिर सुने, इसमें जो केमिकल आके एंजाइम के एक्टिव साइट को आके ब्लॉक करता है, इसकी जो शक्ल होती है इस केमिकल की वो बिल्कुल उसी सबस्ट्रेट की तरह की होती है जिसने इस एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होना होता है। अब चूंकि एक्टिव साइट पहले ही फिल हो चुकी है तो जब एक्चुअल सबस्ट्रेट आएगी तो वो इसके ऊपर आके अटैच ही नहीं हो पाएगी और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ठीक है जी, अच्छा, ये वाला जो है ये रिवर्स भी हो सकता है। इसको कैसे रिवर्स होगा, अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दें, जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये इधर यहां से फिर अलहदा हो जाएगा
और एक्चुअल सब्सट्रेट आगे यहाँ पे जुड़ेगी और एंजाइम उसको किसमें बदल देगा, प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। ठीक है, तो ये वाली जो इनहिबिशन है इसको कंपेटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखा जी। तो अभी आगे देख लेते हैं कि नॉन कंपेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या है। नॉन कंपेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर वो इनहिबिटर्स हैं जिसकी जो शक्ल होती है वो सबस्ट्रेट की तरह की नहीं होती और ना ही ये एक्टिव साइड पे आके जुड़ते हैं। ये जो है ना एलोस्टेरिक साइट होती है एंजाइम की जो एक्टिव साइट के अलावा होती है। ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं ये यहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं। ये देखें नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये एक्टिव साइड पे नहीं जुड़ा आगे, ये जो एक्टिव साइड है यहाँ पे नहीं जुड़ा, ये कहाँ पे जाके जुड़ा है, ये एलोस्टेरिक साइड पे जाके जुड़ा है, एंजाइम की एक साइड पे जाके जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ना उसको डैमेज कर देता है, एक्टिव साइड को ही डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो भी एंजाइम के ऊपर आके अटैच नहीं हो पाती। ये समझ लें कि ये एक दरवाजा है और इस दरवाजे के जरिए जो है ना वो एक खास किस्म का दरवाजा, एक खास किस्म की सबस्ट्रेट इसके अंदर आके एंटर हो सकती है। तो ये एलोस्टेरिक साइड पे जब आके इनहिबिटर जुड़ जाएगा तो ये दरवाजे के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। जब दरवाजे का स्ट्रक्चर ही, एक्टिव साइट ही डैमेज हो जाएगी तो फिर ये जो सबस्ट्रेट है ये आके ऊपर अटैच ही नहीं हो पाएगी और ना ही ये प्रोडक्ट में बदलेगी। तो दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। तो इनमें फर्क क्या होगा एक दफा फिर सुन लें। जो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनकी जो शक्ल है, ठीक है, वो सबस्ट्रेट की ही तरह की होती है, वो एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते और ये रिवर्स हो सकता है। और जो नॉन कंपेटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है उसमें क्या होता है, उसमें जो ये एंजाइम की एक्टिव साइट है यहाँ पे आके केमिकल या इनहिबिटर अटैच नहीं होता बल्कि एलोस्टेरिक साइड पे आके होता है, एंजाइम की दूसरी साइड पे जाके होता है और ये एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को, एक्टिव साइट को ही डैमेज कर देता है। जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या एक्टिव साइट ही डैमेज हो जाती है तो फिर जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो भी एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो पाती और कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। इसको कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो ये था जी आज का हमारा बायो का लेक्चर। इसको आपने सीधे से लर्न कर देना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।